देन स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाएगा कि युग और अमृत जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे हमें जो प्लानिंग की है उसी के हिसाब से हमें काम करना है एंड उसी के हिसाब से हमें चालें चलनी है। और रुद्राक्ष जो होता है वो अपने आदमियों को फ़ोन करता है और बोलता है कि वो उस वीडियो रिकॉर्डर को ढूंढो, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितने भी रुपये खर्च हो, पर उस वीडियो रिकॉर्डर को मुझे ढूंढ के दो। निमृत की माँ जो होती है उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और 2 वीक का मतलब कि 2 हफ्ते का जो होता है वो ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करते हैं। और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि और फिर अगम जो होता है वो अपनी माँ की तबीयत के हालचाल पूछते हैं और माँ की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो रही होती है। और फिर तभी अमृत को पता चलता है और फिर अमृत बोलती है कि डॉक्टर से तो हम लोग जल्दी मिलेंगे। और फिर कहती है कि आप कहो तो हम डॉक्टर से बात करें। और फिर अमृत जो होती है फिर वो फ़ोन करती है डॉक्टर को, फिर बोलती है और फिर डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि आज शाम का अपॉइंटमेंट तुम्हारा फिक्स हो गया है, तुम अपनी माँ को लेके आ जाना। फिर अमृत जो होती है वो सोचती है कि जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है प्लान के मुताबिक। और फिर चंडीगढ़ अगम को भेज देती है अपनी माँ के साथ। और तभी बोलती है युग को कि मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया है। फिर बोलती है कि मैंने अगम को माँ को चंडीगढ़ भेज दिया है और आगे अब तुम देखो। और फिर बोलती है कि जो करना है करो, बिल्कुल सब सही से होना चाहिए। और फिर पूजा का दीपक बुझ जाता है और तभी माँ को चिंता हो रही होती है कि फिर बोलती है कि ये तो अपशगुन होता है। और फिर तभी अगम वहाँ पर आ जाता है और फिर अगम बोलता है कि वो तो हवा की वजह से बुझ गया होगा तब। और फिर माँ से बोलता है कि चलो तुम दोबारा से दीपक जलाओ। और फिर गाड़ी से जा रहे होते हैं अगम और उसकी माँ जो होती है वो चिंता कर रही होती है कि और फिर कहती है कि मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। और फिर उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि चलो रास्ते से ही गाड़ी घुमा लेते हैं। पर अगम बोलता है कि नहीं माँ। फिर बोलता है कि हमें चंडीगढ़ पहुंचने दो और डॉक्टर से मिलने दो, अब गाड़ी को वापस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ऊपर से फिर वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर तुम किसी की बात को मानती भी नहीं हो। और अमृत और युग दोनों बात कर रहे होते हैं मैप में दिखा के। और तभी दोनों बोलते हैं कि फिर इस प्लान के मुताबिक टिक जो होती है वो अमृत के ऊपर लगा देती है और फिर बोलती है कि अब अमृत को सज़ा मिलेगी। फिर बोलती है कि अब रुद्राक्ष को मरना होगा। और तभी आ जाती है वहाँ पर निमृत और फिर बोलती है कि क्या हो रहा है। और बड़ी सफाई से फिर अमृत बोलती है फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम मेरी फ़ोटो देख रही थी। और फिर तभी गले लगा लेती है निमृत को। और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि और फिर निमृत के जूस में नींद की गोलियां मिला देती है और वो जूस होता है उसे निमृत पी भी लेती है। और फिर कहीं ना कहीं रुद्राक्ष जो होता है वो उसे देख के समझ जाता है। रुद्राक्ष को फिर शक होने लग जाता है। वो सोचता है कि ये तो नागिन है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। रुद्राक्ष जो होता है टेंशन में वो ड्रिंक कर रहा होता है। और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि और जैसे जैसे अमृत ने प्लान के हिसाब से बताया था वैसे वैसे युग सारे काम कर भी रहा था। फिर जाता है निमृत के पीछे और निमृत को छेड़ रहा होता है और निमृत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। और निमृत जो होती है फिर उसे वो धक्का देती है। और जैसे उन्होंने चाल सोची थी उस हिसाब से फिर वहाँ पर अमृत जो होती है वो आ जाती है। फिर अमृत जो होती है वो मार रही होती है युग को। फिर बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जैसा जैसा उन्हें प्लान के हिसाब से जो भी सोचा था वैसा वैसा कर रहे होते हैं। फिर युग को गन भी वहाँ पर मिल जाती है और युग जो होता है वो चाल के हिसाब से अमृत के ऊपर नकली गोली चलाने की एडिटिंग कर रहा होता है और गोली जो होती है वो असली होती है। और तभी अमृत जो होती है वो बोलती है कि गोली तो असली है। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड